हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हो गया कांड। तो कहता नहीं कि कीड़ा होता है, तो वो मेरे में कीड़ा था। तो अभी क्या था कि दिन में काम चल रहा था, तो मिस्त्री लेबर लोग गए थे लंच करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो 2-4 हथौड़े मैं भी मार लेता हूँ। तो 2-4 हथौड़े मारने के चक्कर में क्या हुआ कि हथौड़ा थोड़ा दूर जाके गिरा और उसमें और नीचे था पत्थर बिल्कुल धारदार, उसमें मेरी उंगली लगी और उंगली बिल्कुल कट गया बुरी तरह। तो आप लोग दिखाता हूँ, ये कटा उंगली और बहुत गहरा कटा हुआ है। तो दिन में तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, हल्दी वल्दी लगा के ठीक हो जाएगा, बट शाम होते होते उंगली में नीली पड़ गई थोड़ी सी। अब मेरे को लग रहा है डर, तो मैं भी जाके दिखाता हूँ और टिटनेस का सुई लगवाता हूँ। तो ऐसा ना हो कि लापरवाही से उंगली को थोड़ी सी रिस्क हो जाए। थोड़ा सा नील पड़ रहा है, देखो नील नील दिख रहा होगा, नील नील दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जाके दिखाते हैं और सुई में लगवाते हैं। भाई साहब दिन भर ऐसा रहा ना कि खून ही नहीं रुक रहा। अब मैं भी डर गया था कि पता नहीं नस वस तो नहीं कट गई। दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मैंने सिर्फ अपनी उंगली ऊपर रखी है ताकि मेरा खून बंद हो जाए। मैंने थोड़ी सी लापरवाही ये कर दी कि मैं उसी टाइम हॉस्पिटल गया नहीं। मेरे को लगा कुछ नहीं होता, मतलब खून रुक जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब मजबूरन मुझे जाना पड़ रहा है। जब मैंने अपनी उंगली को नीला होते हुए देखा ना, तो थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि जाके दिखा लेते हैं, तो ऐसा ना कुछ इन्फेक्शन हो जाए और मज़े मज़े में कुछ और ही हो जाए। अभी ऐसा हो रहा है, ब्रेक भी नहीं मार पा रहा मैं ढंग से। तो बाइक आराम से चलानी पड़ेगी। वो तो बयान बाइक को चलाना दिक्कत हो रहा है यार। बाइक चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ब्रेक मार ही नहीं पा रहा मैं। दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा हाथ में। तो अभी मेरे साथ बयान भी है और वो भी दिन में आ गया था। तो अभी हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल और वहाँ से जाएंगे सीधा घर। इधर हाँ, ये है डूबता हुआ सूरज। जब ये उंगली कटी थी ना, इतना खून बह रहा था, देख के तो मैं भी डर गया। मेरी भांजी भी देख के डर गई, तो खून ही नहीं रुक रहा था। फटाफट उसने बैंडेज दिया, बैंडेज मैंने हाथ में लगाया तो थोड़ी देर खून रुका, फिर खून बहने लगा, फिर हल्दी लगा के उसको ऊपर हाथ किया। खून मतलब प्रॉपर तरीके से रुका तो नहीं, बट हाँ ये है कि जितना पहले बह रहा था उतना नहीं बहा उसमें। ये देखो गाड़ी क्या चला रहा है, ऐसे जिग जैग हो गई थी। अरे रोड में क्या इतना सीधा सीधा चला ले भाई गाड़ी। अरे यार संडे के बंद ना हो, संडे के बंद ना हो। वैसे तो इमरजेंसी खुली होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ संडे बंद नहीं हो, हॉस्पिटल ये बोल रहा हूँ। वैसे तो इमरजेंसी खुला ही रहता है, वैसे तो देखते हैं जाके देखते हैं। बोलेगा भाई नील पड़ रही है देख लो एक बार, दे देंगे ठीक है ना, तो बाहर से करवा लेंगे। और इतने दिनों बाद मौसम इतना ठंडा हो रखा है, तो ये बुरा हाल था ना। तो देखते हैं, नहीं देंगे तो मोहम्मदपुर जाएंगे। मैं उसको यार जाने आता तो कुछ नहीं है, मैं इसलिए उसे करवाना नहीं चाहता उससे। दवाई भी पता नहीं क्या देता है वो। मुझे चाहिए ऐसी दवाई जो दे चोट को सुखाए जल्दी। तो लगा तो गंदा भाई, जल रहा है बहुत ज़्यादा मेरा। हल्का सा भी ब्रेक दूसरे उंगली से मार रहा हूँ ना, प्रेशर पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ तो वही कर रहा हूँ, धीरे धीरे मार रहा हूँ जैसे तैसे। अब दबा के नहीं मार पा रहा ना, इसलिए आराम से चला रहा हूँ। अरे डरा दिया भाई। मैंने कहा अभी 14 सुई और लेने पड़ते हैं इसके भी। वैसे तो अब 14 नहीं है, 1-2 में काम हो जाता है। चलो भाई, पर्ची बंदी में कर दी। भैया इसका बन जाएगा ना पर्ची, नील पड़ रहा है इसलिए। चलो इनसे पूछ ही लिया है कि पर्ची बनेगी नहीं बनेगी, बन जाएगी बोल रहे हैं। तो दिखाता हूँ आपको अच्छी तरह। ये पर्ची पूरा गंदा कटा हुआ, 11 मतलब अंदर तक जख्म हो गया ना, हड्डी तक गई थी पूरी। क्या पता चोट में सुई लगाए। नहीं अरे भैया नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, वो टिटनेस का लगवा दे। और लगता है मैंने बहुत देखा है। डरा क्यों रहा है तो सब पट्टी कर दे और वो कर दे बस। दवाई लगा दवाई लगा, टिटनेस इंजेक्शन बहुत है। बाहर से कोई दवाई लिख के दे दे जो क्या कहते हैं, जो इसको सुखा दे जल्दी। इसका बना दिया, थोड़ा नील पड़ रहा है ना, दिन में लगा था ये। क्या लग गया? ये पता नहीं, हथौड़ा चला रहा था तो पत्थर लगा, क्या लगा मालूम नहीं। 85-270। कहाँ दिखाना है मैम? डॉक्टर दिखाना। तो चलिए गाइस, पट्टी भी हमने करवा ली है, लेकिन जब पट्टी हो रही थी ना, उन्होंने जब ये
चोट को जब साफ़ किया तो भाई साहब मेरी हालत ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ यार, बहुत ज़्यादा दर्द मुझे कई सालों बाद हुआ है। और जब पट्टी में दवाई लगे तो इतना जलन हुआ, अभी तक मेरे को ऐसा सुन सा लग रहा है हाथ, और सॉरी उंगली इतना सुन सा लग रहा है मुझे। तो मैंने एक्सरे भी करवा लिया है। एक्सरे में कोई हड्डी में कोई डैमेज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा एक बार कल आके चेकअप करा लेना अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है, और दवाई लिख के दी है। तो चलिए पहले दवाई लेते हैं और फिर निकलते हैं घर। अरे दुकान बंद है क्या? ले, केमिस्ट की दुकान ही बंद है। अब यहाँ जो दवाई लिखते हैं ये लोग कहीं मिलती नहीं है। इसके बारे में संडे को क्यों बंद है केमिस्ट? तो एक बार तो सेक्टर 1 में जाकर ट्राई मारते हैं, अगर सेक्टर 1 में दवाई मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। मेरी गलती ये हो गई कि मैं दिन में ही आकर दिखा देता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 6-7 कितने 2 बजे लगा था, अभी कितने 4-5 घंटे बाद दिखाने से क्या थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, और इसलिए दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सेक्टर 1 जाऊँगा और वहाँ पर दवाई लेते हैं, और जितनी लिखी वो दवाई लेनी ही पड़ेगी। और 3 दिन तक उन्होंने कहा 3 दिन तक आप लो, और उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, स्वेलिंग होती है, तो एक बार आके दिखा लेना। यार पर्ची संभाल के रखो, ठीक है, थोड़ा मत दियो। तो ये होता है लापरवाही करने का खामियाजा भुगतना। दिन में मुझे सबने बोला कि जाके चले जाओ पट्टी करवा लो, इंजेक्शन लगा लो, ये है वो। मैंने कहा यार मैंने बहुत लाइटली लिया, तो छोड़ो ना, आगे आराम से शाम को करवा लूँगा, क्या दिक्कत है। मेरी उंगली थोड़ी सी नीली दिखने लगी, तब मुझे डर लगा। तो चलिए जो होना था हो गया, अब चलते हैं घर, पहले दवाई लेते हैं, फिर घर निकलते हैं और अपनी उंगली को थोड़ा रेस्ट देते हैं। लेकिन हाँ एडिटिंग तो करनी है भाई, रेस्ट दे नहीं सकते, एडिटिंग करना भी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आराम से जैसे जैसे होगा एडिटिंग करेंगे। फिलहाल पहले घर पहुँचते हैं, थोड़ा बैठते हैं, फिर करेंगे एडिटिंग। पता नहीं अंकल ने भी कैसे पट्टी बांधी है, निकली जा रही है, तो इतना दर्द हुआ उसके बावजूद भी ऐसी पट्टी बांधी। तो चलिए गाइस घर भी पहुँचने वाले हैं, तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अरे यार दवाई लेने जाना था, मैं क्या पागल हो गया क्या? दवाई लेने जाना था, भूल गया मैं, दवाई लेने जाना था, दवाई। तो बहस में वीडियो को एंड करने वाला था, बट मुझे दवाई लेनी मेरे ध्यान से हट गया। दिमाग में इतनी बातें चलती रहती है ना, तो चीज़ें याद ही नहीं रहती। तो चलिए सेक्टर 1 जाते हैं, अगर दवाई जो लिखी है वहाँ मिलती है तो लेते हुए फिर घर निकलते हैं। तो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, थोड़ी सी बाकी है, तो दवाई लेंगे, तब तक के लिए वीडियो ऑन रहेगा, फिर घर पहुँचेंगे तो वीडियो बंद कर देंगे। जान लस्सी पिएगा? लस्सी पिए, लस्सी 2 दे देना। लस्सी पीते हैं। ले। तो चलिए गैस थोड़ी सी लस्सी ले लेते हैं। मज़ा आ गया। पेटीएम कर दूँ भैया, पेटीएम कर दूँ। तो चलिए गाइस दवाई ले ली है, और उन्होंने 2 दवाई लिखी थी, एक तो पता नहीं कौन सी थी जो चोट को सुखाएगी, और एक दूसरा है बीटाडीन। तो दोनों दवाई ले ली है, और 5 दिन की टैबलेट दे रखी है उन्होंने, तो 5 दिन खाना है लगातार सुबह शाम। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।